आज आप पढ़ेंगे हम आर्टिकल के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है गाइस। आर्टिकल क्या है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, आइए पहले समझते हैं आर्टिकल क्या है और उसके प्रयोग को समझते हैं। आज हम आर्टिकल के टाइप्स और डिफिनीशन के साथ साथ बेहतरीन एग्जाम्पल को भी पढ़ेंगे गाइस। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत छोटा वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा, पूरी बात इस वीडियो में क्लियर करते हैं। आज गाइड हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल मतलब होता है उपपद, इसकी हिंदी क्या होती है गाइज, उपपद। आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है अंग्रेजी में, इसका बहुत ज़्यादा यूज है, इसकी स्पेसिफिक यूज को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको आर्टिकल के डिफिनीशन, आर्टिकल के टाइप्स और उसके छोटे मोटे वाक्यों के माध्यम से आपको समझाऊंगा आखिर आर्टिकल होता क्या है। गाइस, आर्टिकल्स का मतलब होता है उपपद। समझते हैं पहले कि आर्टिकल की डिफिनीशन क्या होती है। आर्टिकल्स आर डिटरमाइनर्स, जो आर्टिकल्स हैं यही डिटरमाइनर्स हैं। आर्टिकल ही उपपद ही निर्धारक हैं। आर्टिकल्स आर डिटरमाइनर्स, आर्टिकल्स जो हैं ये डिटरमाइनर्स हैं। दे आर यूज्ड, इनका प्रयोग किया जाता है बिफोर ए नाउन, किसी संज्ञा के पहले, बिफोर ए नाउन किसी संज्ञा के पहले, आर प्रोनाउन किसी सर्वनाम के पहले, टू डिटरमाइन इट। माने आर्टिकल का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग किया जाता है। गाइस, आर्टिकल का प्रयोग हम किसी संज्ञा या किसी सर्वनाम के पहले करते हैं, किसके लिए, टू डिटरमाइन इट, उसको निर्धारित करने के लिए। आपके जानकारी में बता दूं कि जो आर्टिकल होता है गाइस, इसे हम क्वालिफायर भी कहते हैं, इसे हम क्वालिफायर भी कहते हैं। यह क्वालिफायर क्वालिफाइंग काम करता है, विशेषता बतलाने वाला काम करता है। आर्टिकल गाइस एक मॉडिफायर भी है। आर्टिकल वाइज हम कह सकते हैं यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है। आर्टिकल गाइस, आर्टिकल का मतलब होता है उपपद। आर्टिकल एक क्वालिफायर है, यह विशेषता बतलाने वाला है, यह एक मॉडिफायर है। आर्टिकल एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है गाइस, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है। आर्टिकल्स क्या हैं, डिटरमाइनर्स हैं, जिनका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, ये उसे निर्धारित करते हैं। आर्टिकल गाइस होता कौन है, जैसे मैंने यहाँ लिखा आई सा ए बॉय, आई सा ए बॉय, एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। यही ए एन और टी एच ई द, यही तीनों जो यहाँ पर लिखा गया है शब्द, यही तीनों आर्टिकल हैं। अभी बताऊंगा इनका डिवीजन कैसे हुआ है, पहले एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ये ए एन और द, ये तीनों जो शब्द यहाँ लिखा गया है ये तीनों आर्टिकल है। मैंने एग्जाम्पल लिया है इस परिभाषा को समझाने के लिए। ऐसा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। गाइस, बॉय क्या है, बॉय एक नाउन है। कौन सी नाउन है, बॉय एक कॉमन नाउन है। उसके ठीक पहले दिया है ए, क्या दिया है, ए। ऐसा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। तो लड़का कितना देखा आपने, एक, लेकिन यह निश्चित नहीं है कौन सा लड़का देखा। तो ऐसा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा, वह लड़का कौन था उसको मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने एक लड़का देखा है। यानी यह जो ए है वह एनी का भी भाव प्रकट कर रहा है, मैंने कोई एक लड़का देखा। गाइस, ए का अर्थ एक, प्रति, कोई, से, के हिसाब से, की तरह, के जैसे के अर्थ में या एनी कोई के भी अर्थ में किया जाता है। इस बात को आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा। मैं इसके विस्तार से इसको बताऊंगा आपको। अभी सिर्फ समझना है कि जो आर्टिकल है, जो उपपद है, इनका प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले होता है। जैसे मैंने यहाँ किया है कि आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, तो यहाँ
अ क्या है गाइस, यहाँ पर अ एक आर्टिकल है, यहाँ पर अ क्या है, एक आर्टिकल है। यह कह रहा है कि एक लड़का, एक निश्चित संख्या कर रहा है कि मैंने एक लड़का देखा। यह गाइस यह एक आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है, वीडियो में बने रहिए, आगे बताते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पर आई एट एन ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज, आई एट एन ऑरेंज। अब गाइस यहाँ पर हमने एन लिया है। आप सोचेंगे सर जी यहाँ पर ए लिखे हैं, यहाँ पर एन क्यों लिखा? इस मिस्ट्री को बताऊंगा। सामान्यतः आप जानते रहिए, किसी शब्द के पहले ए और एन कब आता है? सबसे पहले वह सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। जैसे बॉय यहाँ पर सिंगुलर नंबर में है, ऑरेंज यहाँ पर नंबर सिंगुलर में है। गाइज ए, जैसे जो ए एन है वह किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले ही आता है। किसी, जैसे बॉय नाउन है, इसके पहले आया है, लेकिन बॉय सिंगुलर होना चाहिए। अगर बॉयज हो जाएगा तो ए नहीं आएगा, ऑरेंजेज होगा तो एन नहीं आएगा। अब ए एन आएगा कब गाइस? जैसे ए एन तब आगे से मैंने कहा बॉय, जब किसी शब्द का उच्चारण कॉन्सोनेंट से यानी व्यंजन से होगा तब उसके पहले ए का प्रयोग होगा। और जब उसी शब्द का उच्चारण, किसी शब्द का उच्चारण जब स्वर से होगा, जब स्वर ध्वनि से होगा तब एन का प्रयोग करेंगे। जैसे बॉय बॉय ब, तो यहाँ पर ये उच्चारण कॉन्सोनेंट का था तो उसके पहले हमने यहाँ पर ए लगा दिया। अब यहाँ लिखा आई एट एन ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज ए का भाव आने पर वहाँ पर हमने क्या लगाया है, एन। जब स्वर ध्वनि से शुरुआत होगा तो एन लगेगा, और जब गाइस व्यंजन ध्वनि आएगी तो ए लगेगा। जैसे हमने कहा आई एट एन ऑरेंज, मैंने एक ऑरेंज खाया, एक संतरा खाया। तो यहाँ पर गाइस जो संतरा आपने खाया कितनी संख्या कितनी है उसकी, एन मतलब एक। तो निर्धारित कर रहा है कि एक संतरा, कोई भी संतरा था, हमने एक खाया। तो यह जो गाइस निर्धारित कर रहा है कि एक संतरा, तो ए है क्या, आर्टिकल है। एन है, ए क्या है, आर्टिकल। एन क्या है, आर्टिकल। द कैट, द कैट इज इन द ROOM रूम। द कैट इज इन द रूम। दो बार गाइस यहाँ पे द लिखा है। द भी क्या है, एक आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है, अभी आगे चल के चर्चा करते हैं। पहले समझिए कि कैट भी एक नाउन है और रूम भी एक नाउन है, और दोनों नाउन के ठीक पहले द आया है। ए एन का सर प्रयोग होता कहाँ है, द का प्रयोग होता कहाँ है, यही तो कंफर्म करना है कि इनका प्रयोग होता कहाँ है स्पष्ट तरीके से। इसके बाद हम बात चर्चा करते हैं जस्ट इसी वीडियो में। जैसे गाइस द कैट इज इन द रूम, द कैट मीन्स बिल्ली। कौन सी बिल्ली, वही बिल्ली जिसको आप जानते हैं। द कैट इज इन द रूम, बिल्ली इसी कमरे में है। कैट के पहले द आने से या उस निश्चित बिल्ली के बारे में बात कर रहा है जिसको आपने कमरे में देखा है या जाते हुए देखा है, किसी भी तरीके से बिल्ली को देखा है। द आकर के निश्चित, द एक विशेष पार्टिकुलर प्लेस पर्सन और थिंग, डिफिनिट किसी निश्चित, किसी डिफिनिट पर्सन के लिए, किसी डिफिनिट प्लेस के लिए, किसी डिफिनिट थिंग्स के लिए, या किसी पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग के लिए होता है। द कैट इज ऑन इन द रूम, तो कैट के पहले गाइस क्या लगाया हमने, द। तो द भी क्या है, एक आर्टिकल है। रूम के पहले भी गाइस क्या लगाए, द, तो द गाइस क्या है, एक आर्टिकल है। आगे चलते बताते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, आर्टिकल। आर्टिकल मतलब होता है उपपद। आर्टिकल एक क्वालिफायर है, आर्टिकल एक मॉडिफायर है, आर्टिकल एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो विशेषता बतलाने वाला काम करता है, किसी संख्या को निश्चित करता है। आर्टिकल्स आर डिटरमाइनर्स, आर्टिकल निर्धारक हैं। दे आर यूज बिफोर ए नाउन आर प्रोनाउन, इन जिनका प्रयोग किसी संज्ञा सर्वनाम से पहले होता है।
टू डिटरमाइन इट, ये इसे निर्धारित करते हैं। एग्जाम्पल में देखा गाइज, मैंने यहाँ पे 3 नाम लिखा, एक शब्द ए लिखा, एक शब्द एन लिखा, एक शब्द लिखा, यही तीनों आर्टिकल हैं। मैंने बताया नहीं कौन आर्टिकल है, सीधे वाक्य में प्रयोग करके बता दिया। गाइज यहाँ पर जो शब्द प्रयोग हुआ है ए, एन और दी, यह सब आर्टिकल है। आगे टाइप्स पर चर्चा करते हैं और देखते हैं गाइज कितने प्रकार का होते हैं, इनका प्रयोग कैसे होता है। बात करेंगे गाइज टाइप्स ऑफ आर्टिकल पे। टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के प्रकार। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में, ग्रामर में आर्टिकल मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गाइज डेफिनिट आर्टिकल, एक क्या होता है डेफिनिट आर्टिकल। और डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किसी डेफिनिट नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है। माने जो डेफिनिट आर्टिकल है गाइस, डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता क्या है द, और आपके अंदर एक सस्पेंशन होगा ना, कभी कभी द को द भी पढ़ते हैं और कभी कभी द को दी भी पढ़ते हैं। अक्सर इस पे कई रूल भी हैं कि कब द पढ़ते हैं और कब दी पढ़ते हैं। आज मैं आपका यह सस्पेंशन एकदम, ये जो डाउट है ना, एकदम आउट करने चल रहा हूँ। आप ध्यान से देखते रहिए वीडियो। कहीं पहला आर्टिकल है डेफिनिट आर्टिकल, जिसके अंतर्गत आता है द, और दूसरा है इनडेफिनिट आर्टिकल, जिसके अंतर्गत आता है ए और एन। गाइस पूरे अंग्रेजी ग्रामर में ये 2 टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल द, और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। आइए सबसे पहले बात करते हैं गाइस डेफिनिट आर्टिकल द की बात करते हैं। द होता क्या है, सबसे पहले जो द है गाइस, जो ये द है, यह द वीकेस्ट फॉर्म है, यह वीकेस्ट फॉर्म है, कमजोर रूप है किसका, एडजेक्टिव दिस और दैट का। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। एडजेक्टिव दिस और दैट, एडजेक्टिव दिस और दैट का जो वीकेस्ट पॉइंट है, जो वीकेस्ट फॉर्म है, सॉरी जो वीकेस्ट फॉर्म सबसे कमजोर रूप है वह द। ये आप कह सकते हैं द का स्ट्रॉन्ग फॉर्म जो है दिस और दैट है। यह भी संकेत करता है, यह भी किसी नाउन के पहले, प्रोनाउन के पहले आकर उसको संकेत करता है, उसको डिफरेंट निश्चित करता है, वो एक पार्टिकुलर पर्सन को, प्लेस को, थिंग को। और दिस और दैट का भी गाइज वही काम, संकेत करने काम है। लेकिन जो द है यह वीकेस्ट फॉर्म है, कमजोर रूप है किसका, एडजेक्टिव दिस और दैट का। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट गाइज मैं बताऊंगा आपको कि द का जो प्रयोग है ना, यहाँ देखिएगा ध्यान से, जो द का प्रयोग है, द का अर्थ वेरी के अर्थ में होता है। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इसको ध्यान देखिएगा, बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट बात कर रहा हूँ भाई। ये जो द है ना, यह वेरी का भी, वेरी की तरफ प्रयोग होता है, और जब यह वेरी का जैसे इसका हिंदी होता है वही। जैसे मैं एक वाक्य लेता हूँ, आप समझिएगा शायद कुछ आपको नया मिलने वाला है। यहाँ पे लिखा हमने कि यह है वही लड़का है, यह वही लड़का है, तो द वही का भी सेंस पैदा करता है, और जिस वेरी का मतलब बहुत होता है उसका भी सेंस वही का भी होता है। आज गाइस कुछ नया हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल में, यह वही लड़का है। अगर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो 2 तरीके से करेंगे, लिख सकते हैं दिस इज द बॉय। दिस मतलब यह है मतलब इज, वही का सेंस क्या है गाइस द, अब बॉय मीन्स लड़का, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। तो यहाँ जो कॉमन नाउन के पहले जो यहाँ पर द आया है, इसका सेंस क्या है, वही। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। दिस इज द रूम, यह वही कमरा है। दिस इज द रोड, यह वही सड़क है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यह वही लड़का है। अगर चाहे तो बेरी के द के स्थान बेरी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यह वही कलम है, तो गाइस लिख सकते हैं दिस इज वेरी पेन।
थोड़ा सा अजीब आपको लग रहा होगा, लेकिन गाइज वेरी का मतलब यहाँ जो है वही है। दिस इज, या वही कलम है, दिस इज वेरी पेन या दिस इज द पेन। तो गाइज पहला हमने क्या बताया, पहला पॉइंट अगर आपको नोट करने की बात करूँगा तो मैंने पहले पॉइंट में बताया क्योंकि गाइज जो द है यह वीकेस्ट फॉर्म, कमजोर रूप है किसका, एडजेक्टिव दिस और दैट का, पहली चीज़। और दूसरी बात बताया मैंने कि द का अर्थ वही होता है, वेरी का भी प्रयोग, मैंने द का जो अर्थ है वेरी का अर्थ प्रयोग करता है, मैंने द का मतलब वही, वेरी का मतलब वही। यह वही लड़का है, दिस इज द बॉय, या इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, यह वही कलम है, दिस इज द पेन। गाइज द का प्रयोग होता कहाँ है, द का प्रयोग गाइज कहाँ होता है, किसी एग्जैक्ट पर्सन प्लेस आर थिंग पर, एग्जैक्ट हो वह गाइज एकदम क्लियर हो, स्पष्ट हो, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा प्लेस जो ऑबिशियस हो, OBI ऑबिशियस, OBIVIOUS ऑबिशियस, जो स्पष्ट हो, जो क्लियर हो, स्पष्ट हो, एकदम एग्जैक्ट हो। द आर्टिकल द का प्रयोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ कुछ नया कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करके बता रहा हूँ कि द का प्रयोग एग्जैक्ट पर्सन प्लेस आर थिंग, एग्जैक्ट क्लियर पर्सन प्लेस आर थिंग, ऑबिशियस पर्सन प्लेस आर थिंग, एकदम एग्जैक्ट। यह किसी भी डिफिनिट, निश्चित नाउन प्रोनाउन के पहले, किसी पार्टिकुलर नाउन, इसी गाइज पार्टिकुलर पर्सन प्लेस आर थिंग के पहले, माने आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका एक लंबा, एक नेक्स्ट सेशन जब वीडियो बनाएंगे ना तो आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है हम आपको सब बता देंगे। इसे मैंने लिखा जो कुछ, जैसे कोई चीज़ जिसको हम आप प्रयोग कर सकते हैं, जो विशेष नाउन होगी, जिससे यहाँ पर लिखा द ताज इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, द ताज इज अ ब्यूटीफुल BUILDING। यहाँ का इस ताज क्या है, जो ताज महल है यह एक विशेष इमारत है, किसी पार्टिकुलर पर्सन प्लेस आर थिंग, किसी डिफिनिट पर्सन प्लेस आर थिंग, किसी एग्जैक्ट क्लियर ऑबिशियस पर्सन प्लेस आर थिंग के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो गाइस ताज एक पार्टिकुलर नाउन है, पार्टिकुलर प्लेस बिल्डिंग के बारे में है, तो गाइस क्या करेंगे, वहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने लिखा, यहाँ पे गाइस लिखा कि द राइट इज रनिंग इन द रूम, द राइट इज रनिंग इन द रूम। यह राइट जो है ना, स्पष्ट है, जो राइट है जिसको आप देख रहे हो बार बार, जिसको आप पहचान रहे हो बार बार, स्पष्ट है, उसके पहले द लगा करके उसको निश्चित कर दिया गया कि वही चूहा है, द राइट वही चूहा है, इज रनिंग इन द रूम, जो कमरे में क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो किसी निश्चित नाउन के पहले जो क्लियर हो, एग्जैक्ट हो, आबिश स्पष्ट हो, उसके पहले भी गाइस द का प्रयोग हम करते हैं। द का प्रयोग गाइस किसी विशेष, निश्चित, स्पष्ट, एग्जैक्ट, क्लियर, ऑबिशियस नाउन प्रोनाउन से पहले होता है। द का अर्थ वही का भी अर्थ का होता है, और द एडजेक्टिव दिस द इसका कमजोर रूप है। लगभग द के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। गाइस बात करते हैं एन, दूसरे आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं। यहाँ पर हम आपको नियम नहीं, सिर्फ आर्टिकल से परिचय करना है गाइस। मेरा मोटो यह है कि आप समझ पाओ कि डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है और क्या होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। गाइस जो इनडिफिनिट आर्टिकल होता है इसमें आता है ए और एन आता है, और ए और एन क्या है गाइस, ए एन इज द वीक फॉर्म, यह वीक फॉर्म है, किसका, वीक फॉर्म है एडजेक्टिव वन का, एडजेक्टिव वन का कमजोर रूप। वन मतलब भी एक, ए मतलब भी एक,
एन मतलब भी एक। वन जो है गाइज ये स्ट्रांग फॉर्म है, यह मजबूत फॉर्म है, जबकि यह एक एडजेक्टिव है और इसका कमजोर फॉर्म क्या है, ए और एन होता है। गाइज ए एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग आपको बता दूं कि ए एन का प्रयोग एक इसका एक फैक्ट फार्मूला है। कोई भी शब्द हो, कोई भी आप वर्ड ले लो, अगर शब्द का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण अगर वावेल साउंड से होता है, क्या गाइस, अगर वावेल साउंड से होता है तो उसके पहले आपको क्या लगाना है, एन। अगर वर्ड का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अगर कॉन्सोनेंट साउंड से होता है गाइस, कॉन्सोनेंट साउंड से, तो निश्चित रूप से वहां लगेगा ए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा, आई सा अ गर्ल, गर्ल ग उच्चारण कॉन्सोनेंट का है तो इसके ठीक पहले निकाल लगा दिया ए। और यहाँ लिखा आई एट अ एप्पल। बताइए वाक्य सही है गलत है गाइस? बहुत कई तो कॉमन ऐसे एग्जाम्पल पूछते हैं जिसमें ए एन द को फिल करना पड़ता है कि कहाँ ए फिल करते हैं, कहाँ एन फिल करते हैं, कहाँ द फिल करते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक परिचय बता रहे हैं आपको, प्रयोग कहाँ करते हैं नेक्स्ट सेशन बात करेंगे आपसे। गाइस आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया, यहाँ पर ए एप्पल लिखा है, जबकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वह एप्पल है, ए तो स्वर का है, तो यहाँ लगना क्या चाहिए गाइस, यहाँ पर क्या लगेगा, एन। आई एट एन एप्पल। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट आर्टिकल द का प्रयोग उस नाउन प्रोनाउन से पहले लगता है, उस पर्सन प्लेस थिंग्स पे लगता है जो क्लियर एग्जैक्ट होते हैं, पार्टिकुलर होते हैं, डिफरेंट निश्चित होते हैं। गाइस इसका प्रयोग सिंगुलर प्लूरल दोनों हो जाता है। याद रखिएगा कि जब भी आप प्रयोग करेंगे इन डिफरेंट आर्टिकल का तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रयोग सिंगुलर नंबर नाउन के साथ होता है। अब कहीं लिखा है बॉयज तो उसके पहले आप ए मत लगा दीजिए, सेंटेंस गलत हो जाएगा। कहीं लिखा है MEN मेन तो आप यहाँ ए लगा दिए, ऐसे गलत हो जाएगा। तो यह हमारा परिचय था आर्टिकल के बारे में। आज हम लोगों ने आर्टिकल में आर्टिकल की डिफिनीशन, आर्टिकल के एग्जाम्पल्स प्लस टाइप्स ऑफ आर्टिकल को पढ़ा। अब गाइस दोनों आर्टिकल के बारे में बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास किया कि आर्टिकल कितने टाइप्स का होता है, आर्टिकल द का क्या काम है और आर्टिकल ए एन का काम है। द आर्टिकल क्या है, डिफरेंट आर्टिकल। ए एन क्या है, इंडिफरेंट आर्टिकल। इसका प्रयोग कैसे वाक्य में करते हैं, द का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। तो इस वीडियो में गाइज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में जब लेके आएंगे तो डिफरेंट आर्टिकल द के वे यूज बताएंगे, उनका प्रयोग बताएंगे, उनका बताएंगे करेक्ट यूज जो SSC वनडे के ऑल वनडे एग्जाम में या हाई स्कूल इंटर के ग्रामर में बोर्ड एग्जामिनेशन में फिल करने के लिए आता है। सही जगह क्या भरना है गाइस, और ए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, द का प्रयोग कहाँ करते हैं। इस गाइज अब देखते हैं द को कब द पढ़ते हैं, कब दी पढ़ते हैं। यह डाउट अक्सर होता रहता है आपको ना। आइए कंफर्म करते हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से कंफर्म करेंगे। आज के बाद द दी का मसला समाप्त। यहाँ गाइज लिखा है द और वही स्पेलिंग वही पढ़े, यहाँ भी लिखा है द। कहीं कहीं आप देखते होंगे ना द को दी पढ़ते हैं और कहीं कहीं द पढ़ते हैं। कुछ रूल्स, कुछ ग्रामेरियन के द्वारा किताबों में आप पढ़े होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि अगर किसी वर्ड का साउंड जो है, जो ध्वनि है गाइस, जो प्रोनंसिएशन है, जो उच्चारण है, अगर वह साउंड वावेल हो, VOWEL, अगर गाइस वो साउंड क्या हो, वावेल हो, तो वावेल साउंड होने पर कुछ लोग कहते हैं उसे हम दी पढ़ते हैं। कुछ किताबों में आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा लोगों से। अलग अलग कॉन्सेप्ट लोग डील करते हैं द और दी के बारे में। कहते हैं अगर किसी भी वर्ड को, कोई भी वर्ड हो और उसका जो साउंड है, यानी जो है उसका प्रोनाउंसिएशन, जो उसका उच्चारण है, जो उसकी आवाज़ है, ध्वनि है, अगर वो कॉन्सोनेंट हो तो गाइस
उसका उच्चारण हम द करते हैं। ये वाला द, ये वाला दी नहीं, ये द करते हैं। आज मैं आपको कंफर्म करता हूँ ये फार्मूला ठीक है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा अपना भी ये कॉन्सेप्ट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप कि आप चाहे द को चाहे जहाँ द पढ़िए चाहे जहाँ दी पढ़िए, इसका कोई रूल नहीं है। ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। जैसे हम कह सकते हैं दी बॉय, चाहे इसको हम दी बॉय कहें गाइस, चाहे इसको हम द बॉय कहें, कोई इशू नहीं है इसमें। दी बॉय कहें चाहे द बॉय कहें, ये तो मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग कहते हैं जैसे ऑरेंज है ORANGE, ORANGE, अब कहेंगे इसको, इसका ऑरेंज ए स्वर है तो इसको हम दी पढ़ेंगे। द ऑरेंज नहीं कह सकते, दी ऑरेंज कहेंगे। एलिफेंट है ELEPHANT, इसका स्वर जो है ई है, वावेल है, तो दी एलिफेंट कहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी रूम लिखा है तो रूम को चाहे आप दी रूम कह दो चाहे द रूम कह दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे अपने कॉन्सेप्ट में। बाकी आप फ्री हो, अगर यह पैटर्न फॉलो करके पढ़ना चाहते हो तो भी ठीक है, और नहीं फॉलो करना चाहते हो जो कुछ भी बोल दोगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।